हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 7th। बच्चों, ये है हमारी हिंदी नंदिनी पाठ्य पुस्तक और हमने इसमें दुख का अधिकार जो पाठ 19 है, दुख का अधिकार, वो हमने पढ़ा था, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। और अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। पहले हम इसका अभ्यास करेंगे जो बुक में दिया हुआ है। पहले किताब में हम पेज नंबर 100, जो पेज नंबर 100 है, उसका हम काम करेंगे। लिखित का जो है वो वर्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नोटबुक में वर्क करेंगे। तो चलिए हम इसको करते हैं। सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। सही शब्दों से हमें रिक्त स्थान भरना है। समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझने के समय यह पोशाक ही, यहाँ पर पोशाक शब्द आएगा, पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। उसके बाद है, लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। घर में बूढ़ी महिला की बहू और पोता पोती हैं। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। उसके बाद है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। मनुष्यों की उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। इसमें सही उत्तर है पोशाकें। खरबूजों के समीप एक बैठी रो रही थी। इसका सही उत्तर है वृद्धा। बुढ़िया के बेटे की मौत सर्प के काटने से हुई थी। निम्न में तेज शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तेज का विलोम है धीरे। उसके बाद है, निम्नलिखित वाक्य किन लोगों ने बोले? क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। किसने बोला? एक आदमी ने। अरे जैसी नीयत होगी अल्लाह वैसी ही बरकत देता है, दूसरे ने। अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। ये किसने कहा? लाला जी ने। अब देखिए, यहाँ पर है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। खरबूजा बिक्री के लिए रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर सही शब्द आएगा खरबूजे बिक्री के लिए रखे थे। इस तरीके से आपको लिखना है, खरबूजे बिक्री के लिए रखे थे। हमारी पोशाक हमें झुकने से रोक देता है। तो यहाँ पर आएगा रोक देती है। इस वाक्य को आप शुद्ध करके यहाँ पर लिखेंगे। और चारे भी क्या थे? यहाँ पर आप लिखेंगे और चारा भी क्या था। उसके बाद मन में व्यथा सा उठी, तो इसका जो शुद्ध करके आप लिखोगे वो लिखोगे मन में व्यथा सी उठी। निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर आपको इस शब्दों से वाक्य बनाने हैं। फिर है ये आपका एक्टिविटी टाइम। किसी ऐसे दुखी और गरीब व्यक्ति के बारे में 8-10 वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। क्या पोशाक से किसी व्यक्ति के चरित्र को समझा जा सकता है? एक गरीब और एक संभ्रांत महिला के दुख में क्या अंतर है और क्या समानता, इस विषय पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। चलिए अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। दुख का अधिकार पाठ 19। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। प्रश्न है, व्यक्ति की पहचान उसकी पोशाक द्वारा क्यों की जाती है? उत्तर, व्यक्ति की पहचान उसकी पोशाक द्वारा इसलिए की जाती है क्योंकि पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। समाज में किसी व्यक्ति की पोशाक देखकर हमें उस व्यक्ति की हैसियत और जीवन शैली का पता लगता है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, व्यक्ति की पोशाक उसमें किस प्रकार वर्ग भेद उत्पन्न कर देती है? इसका उत्तर है, मनुष्यों का पहनावा समाज में उन्हें विभिन्न वर्गों में बांट देता है। किसी व्यक्ति की अच्छी पोशाक या उसका पहनावा देखकर हम उसकी हैसियत समझ जाते हैं, परंतु यही पोशाक हमें उन लोगों से बात करने में अड़चन
पैदा करती है जो हमसे निचले वर्ग के होते हैं। इस प्रकार पोशाक व्यक्ति में वर्ग भेद उत्पन्न करती है। प्रश्न हमारा है 3rd, खरबूजे बिक्री के लिए रखे थे फिर भी कोई क्यों नहीं खरीद रहा था? इसका उत्तर है क्योंकि बुढ़िया का बेटा मरे एक दिन भी नहीं बीता था और वो समय सूतक का था, इसलिए कोई भी खरबूजे नहीं खरीद रहा था। अब है हमारा प्रश्न